चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम ब्रिज को देखेंगे, ब्रिज होता क्या है। देखो, इससे पहले हमने देखा था एक तो हब। हब दो टाइप का था आपका, एक्टिव हब और पैसिव हब। उसके बाद हमने देखा था रिपीटर। जो पैसिव हब है वो आपकी लेयर्स के बिलो होता है, मतलब किसी लेयर में नहीं है पैसिव हब। और एक्टिव हब था वो आपका होता है कि फिजिकल लेयर में। और रिपीटर था आपका डाटा लिंक लेयर के अंदर, सॉरी फिजिकल लेयर के अंदर। मतलब एक्टिव हब और रिपीटर दोनों आपके फिजिकल लेयर पे थे। तो ब्रिज है जो, ये होता आपका फिजिकल प्लस डाटा लिंक लेयर। अगर मैं हायरार्की की बात करूं, सबसे पहले आपकी फिजिकल लेयर है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर, जो रिपीटर है
और जो एक्टिव एक्टिव हब था वो आपका फिजिकल लेयर पे था। यहाँ पर जो रिपीटर था उसने क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करी थी कि भाई जो अटेन्युएशन की प्रॉब्लम थी, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ डाउन हो रही थी डिस्टेंस के साथ, उसको रीगेन करवाता है। ये फंक्शनलिटी एक्टिव हब में भी थी क्योंकि दोनों सेम लेयर के थे। और जो ब्रिज है, ब्रिज आपका फिजिकल प्लस डाटा लिंक लेयर, इन दोनों लेयर को यूज करता है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर में अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमें आईपी एड्रेस चाहिए या फिर मैक एड्रेस चाहिए, बताओ। अगर डाटा लिंक लेयर में कम्युनिकेशन करना है तो मैक एड्रेस यूज होता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, या फिर लॉजिकल एड्रेस जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। कौन सा यूज होगा? रिप्लाई करो। डाटा लिंक लेयर पे लॉजिकल एड्रेस यूज होता है या फिजिकल एड्रेस यूज होता है? मनीषा बिलो रेज्ड हैंड, क्या कहना बताओ। पूजा ने बोला है मैक एड्रेस। और कोई? आईपी एड्रेस। शाबाश, बताओ। देखो, सबसे नीचे होगी आपकी फिजिकल लेयर, फिजिकल के बाद आती है आपकी डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक के बाद आती है आपकी नेटवर्क लेयर, फिर आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। जो डाटा लिंक लेयर है, इसमें विद इन नेटवर्क जनरली हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं जनरली, बस हैं आउटसाइड नेटवर्क। तो विद इन नेटवर्क करना है तो उसके लिए हम मैक यूज करते हैं। और नेटवर्क लेयर का क्या है, आपने वर्ल्ड वाइड कहीं भी डाटा ट्रांसमिट करना है, उसके लिए यूज होता है आपका आईपी एड्रेस, जो कि यूनिक होता है आपका। और नेटवर्क एड्रेस होता है बेसिकली, ये आपका हार्डवेयर एड्रेस है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है आपका आईपी प्लस पोर्ट नंबर, जिसको हम सॉकेट बोलते हैं। सिंपल हायरार्की में याद रख लो, एक में मैक है, उसके ऊपर वाले में आईपी एड्रेस है, उसके ऊपर आईपी प्लस पोर्ट है। देखो, जो ब्रिज है वो आपका फिजिकल लेयर प्लस डाटा लिंक लेयर, इन दोनों पे यूज होता है। फिजिकल लेयर पे तो जैसे हमने रिपीटर भी यूज किया था, एक्टिव हब भी यूज किया था। उन्होंने क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करी थी, मैसेज को रीजनरेट करने की, उसको स्ट्रेंथ दोबारा रीगेन करवाने की। सेम फंक्शनलिटी ब्रिज भी प्रोवाइड करता है फिजिकल लेयर पे। और डाटा लिंक लेयर पे क्या काम करेगा, ये मैक एड्रेस का यूज करेगा। जो फ्रेम्स है, मैंने बताया था आपको
कि एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज बोलते हैं, उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट के नीचे होता है आपका डाटाग्राम नेटवर्क लेयर पे, और आपका डाटा लिंक लेयर पे होता है फ्रेम, और फिजिकल लेयर पे होता है पीडीयू, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, याद होगा। तो इसमें यहाँ जो लिखा हुआ है कि मैक एड्रेस कंटेंट इन द फ्रेम, फ्रेम हमने मैसेज को फ्रेम बोल रहे हैं बेसिकली। अब देखो, अब कोई एक डिवाइस है, उसने किसी दूसरे को भेजना है मैसेज, तो जो आपका जो मैसेज है जिसको हम इस लेयर पे फ्रेम बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज होगी। एक तो सोर्स एड्रेस होता है आपका, जिसने मैसेज ट्रांसमिट करना है, सोर्स एड्रेस। एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जिसके पास मैसेज भेजना है उसका एड्रेस। और एक होता है आपका मैसेज, जो आपने मैसेज ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। अब सोर्स एड्रेस क्या हुआ, सोर्स एड्रेस बेसिकली आपका आईपी एड्रेस हो सकता है, मैक एड्रेस हो सकता है। डेस्टिनेशन एड्रेस जहां पर आपने ट्रांसमिट करना है उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे आप कोई लेटर लिखते हो किसी को, ऊपर लिखोगे टू, किसको भेजना है, नीचे लिखते हो फ्रॉम, फ्रॉम में आपका खुद का एड्रेस होगा। ये बेसिकली क्या है, ये तो सोर्स एड्रेस हो गया, ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है। और ये तो आप एनवेलप है, जो एनवेलप के ऊपर लिखते हो ये चीज टू फ्रॉम, और एनवेलप के अंदर क्या करोगे, एक पेज डालोगे जिसके ऊपर आपने अपना कोई भी टेक्स्ट है वो लिख रखा होगा, ऐसे ही करते हो। सेम चीज इसमें है। अब जैसे कई बार आपने टीवी वगैरह में सुना होगा कि भाई किसी ने प्रधानमंत्री को कोई मेल कर दिया धमकी भरा, तो वो उस मशीन को पता कर लेते हैं कि भाई किस साइबर कैफे से मेल किया गया है, किस लैपटॉप या कंप्यूटर से मेल किया गया। उसका पता कैसे चलता है, उसका पता इसी मैक एड्रेस से चलता है, क्योंकि आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस के हर मशीन का फिक्स तो है नहीं, हो सकता है कि आईपी एड्रेस जो आज मुझे एलोकेट है वो हो सकता है कल को किसी और को एलोकेट हो, आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है आपका। लेकिन जो फिजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस है, वो हर एक मशीन का यूनिक है। जब आप किसी को मेल करते हो तो उसके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस की भी जाती है कि भाई इस जिस डिवाइस से आपको मेल आया है उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका फिजिकल मतलब सॉरी लॉजिकल एड्रेस क्या था, और ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी आपके जो डिवाइस है साथ में जाती है आपके मेल में। तो क्या करते हैं जो साइबर सिक्योरिटी वाले, जो साइबर क्राइम वाले हैं, वो उस मैसेज की ये इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं भाई ये मैक एड्रेस किसका है। तो जब उनको मैक एड्रेस पता चल जाएगा, वो कंपनी में जाकर पता करेंगे कि भाई ये मैक एड्रेस आपने ये मशीन है, ये कहाँ किसकी है। तो कंपनी वालों को पता है कि भाई किस पर नंबर परचेज किया है, बिल वगैरह आपको मिलते हैं। या फिर आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस से भी वो ये पता कर लेंगे कि भाई आपकी लोकेशन कहाँ थी, फिर वो लोकेशन में जाके ट्रेस करेंगे। फिर वो जो मैक एड्रेस था उस मैक एड्रेस को भी चेक करेंगे, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस तो आपका चेंज होता रहेगा, मैक एड्रेस तो फिक्स है। फिर वो मैक एड्रेस को चेक करेंगे हर मशीन का जो उस डिवाइस कैफे की है, तो उसको पता चल जाएगा भाई ये मैसेज इस डिवाइस से गया है। और फिर वो वहाँ का मतलब जिस टाइम उसने मेल किया है किसी बंदे ने, हो सकता है कि साइबर कैफे में कोई कैमरा लग रहा हो, सीसीटीवी, तो उस टाइम से देख लेंगे भाई मान लिया 2:30 बजे मेल किया है किसी ने, तो 2:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेंगे उस दिन की, और उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ये मेल किया था। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं। तो ब्रिज है जो, ब्रिज क्या करता है, दो डिफरेंट लैन को कनेक्ट करने का काम करता है। सपोज करो एक लैन तो आपकी हो गई है, इसमें आपके कुछ डिवाइस कनेक्ट है, दूसरी लैन हो गई सपोज लैन 1 है ये, और ये लैन 2 है। यहाँ पर आपके कुछ डिवाइस हैं, इनका नाम दे लेते हैं, मान लेते हैं ए बी और सी डी, ठीक है। और बीच में क्या है, ब्रिज, बीच में ब्रिज लगा दिया। हार्डवेयर डिवाइस है बेसिकली, इसमें पोर्ट होते हैं बेसिकली जहाँ पर आप ये जो केबल है उसको कनेक्ट करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रिज। जो ब्रिज होता है वो बेसिकली 3 काम करता है। एक तो काम करता है फिल्टरिंग का,
एक काम करता है ये फॉरवर्ड करने का, एक काम करता है ये फ्लडिंग का। होती क्या चीज है वो मैं बताऊंगा। फिल्टरिंग का काम का मतलब क्या है मेरा कहने से, देखो सपोज करो ए डिवाइस ने कोई मैसेज ट्रांसमिट करना है सी डिवाइस के लिए, ठीक है। तो ए क्या करेगा, मैसेज है जो वो सेंड करेगा ब्रिज के पास, ठीक है। ए से मैसेज गया ब्रिज के पास, ब्रिज अब क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर कैसे करेगा, वो ये देखेगा कि भाई ये जो मैसेज आया वो ए ने सी के लिए भेजा है, ठीक है। अब सी है जो वो किस लैन पे है, लैन 1 पे है या लैन 2 पे है। यहाँ तो मैंने दो ही लैन दिखाई है आपको, लेकिन हो सकता है कि और भी मल्टीपल लैन हो, लैन 3, लैन 4, मल्टीपल लैन हो सकती है आपकी, ठीक है। तो जो ब्रिज है वो ये चेक करेगा कि भाई जो डिवाइस सी है वो किस लैन पे है, फिल्टर करेगा उस मैसेज को, ठीक है। और जब उसको पता चल जाएगा कि भाई ये मैसेज आपका लैन 2 पे है, तो वो क्या करेगा, इस मैसेज को लैन 2 पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, इस लैन के सभी डिवाइस को जाएगा वो। ये नहीं है कि वो लैन 3 और लैन 4 लैन 1 पे जाएगा मैसेज। हेलो, देखो जब मैसेज आया आपके पास ब्रिज के पास, ब्रिज क्या करेगा, मैसेज को फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद उसको पता चलेगा कि जो मैसेज है वो किस लैन पे भेजना है। उसको ब्रिज को ये कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज जो डिवाइस है सी वो लैन 2 पे है। उसके लिए इसके पास एक टेबल होती है, ठीक है। इस टाइप से टेबल होगी एक, जिसके ऊपर ये मैक एड्रेस लिखे होंगे, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर बेसिकली जैसे मान लेते हैं लैन 1 है ये पोर्ट 1 से कनेक्ट है, लैन 2 है ये पोर्ट 2 से कनेक्ट है, लैन 3 आपकी पोर्ट 3 से कनेक्ट है, लैन 4 आपकी पोर्ट 4 से कनेक्ट है, इस टाइप से। और मैं मैक एड्रेस को यहाँ पर ए बी सी डी से ही डिनोट कर रहा हूँ, अदरवाइज जो मैक एड्रेस है आपका वो अलग से होगा, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ मैक एड्रेस ए, मैक एड्रेस वैसे कितने बिट का होता है आपको बताएगा, शाबाश बताना एक बार। 48 सर। शाबाश, किसने बोला वैसे ये, देखो जो मैक एड्रेस है ए डिवाइस का वो यहाँ मैक एड्रेस आ जाएगा, साथ में उसका पोर्ट नंबर। मान लिया ये लैन 1 है, लैन 1 आपकी पोर्ट 1 से कनेक्ट है भेज के। फिर डिवाइस बी आया, डिवाइस बी आपका कनेक्ट है पोर्ट 1 से। डिवाइस सी है, डिवाइस सी आपका किससे, पोर्ट 2 से कनेक्ट है। और डिवाइस डी है आपका पोर्ट 2 से। इसी तरीके से मतलब लैन 3 और लैन 4 में जो डिवाइस होंगे वो आपके इस टेबल में होंगे। तभी तो ब्रिज को पता चलेगा, कहीं ना कहीं उसके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई कौन सा डिवाइस आपका किस लैन पे है, कहीं ना कहीं तो वो स्टोर करेगा। वो स्टोर करता है इस टेबल में, फॉरवर्ड टेबल में। देखो नेट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिज राउट वगैरह, तो आज सिर्फ मैं ब्रिज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनो। तो इस टाइप से उसको पता चल जाएगा कि भाई जो लैन ए डिवाइस ने मैसेज भेजना है वो सी के लिए, वो अपने इसमें फॉरवर्ड टेबल में चेक करेगा कि वो कौन से पोर्ट पे पड़ता है। उसको जब पता चल जाएगा कि इस पोर्ट पे पड़ेगा तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा उस लैन में। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग।
और फिल्टरिंग क्या थी, जब ये पता करना कि भाई ये जो डिवाइस है आपका कौन सी लैन पे है, इसको फिल्टरिंग करना बोलते हैं। ये फंक्शनैलिटी डाटा लिंक लेयर पे है। जो रिपीटर था आपका, जो हब था, उसमें ये फंक्शनैलिटी नहीं होती फिल्टर करने की। वो तो क्या करेगा, जो भी मैसेज आएगा जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये था इशू आपका रिपीटर और एक्टिव हब में। वो इशू रिजोल्व हुआ है आपका ब्रिज में। वहां तो क्या था, आपका मैसेज, एक मैसेज आपके पास जा रहा है, मतलब कंजेशन बढ़ रहा है, फालतू का ट्रैफिक बढ़ रहा है आपका नेटवर्क के अंदर। वो ट्रैफिक आपका कुछ हद तक ब्रिज कम कर देता है। ट्रैफिक इसमें भी हो रहा है। ट्रैफिक इसमें कैसे हो रहा है, उसने सी के लिए मैसेज भेजना था, लेकिन मैसेज जा रहा है किसके पास, लैंड 2 के सभी डिवाइस के पास। समझ रहे हो? तो इस लैन के ऊपर तो ट्रैफिक बढ़ा है, वो सी के पास भी तो भेज सकता था, लेकिन उसने क्या किया, पूरी लैन के सभी डिवाइस के पास भेजा है। लेकिन कंजेशन कम क्यों हुआ, ट्रैफिक कम क्यों हुआ, क्योंकि लैन 3, लैन 4 और लैन 1 इनके डिवाइस के पास मैसेज आपका ट्रांसमिट नहीं होगा। समझ रहे हो? यस नो? यहाँ तो सबको क्लियर है नहीं? जल्दी बताओ, 15 मिनट में टॉपिक कवर नहीं होगा। सुन भी रहे हो या नहीं? यस सर। बाकी फिल्टरिंग फॉरवर्डिंग आपने देख लिया। अब फ्लडिंग कब होता है? देखो, सपोज करो लैन ए से जो डिवाइस है ए, लैन 1 से इसने कोई मैसेज ट्रांसमिट करना है किसी डिवाइस एक्स के लिए। अगर ब्रिज के पास उस डिवाइस का एड्रेस नहीं है एक्स का, मतलब हो सकता है कि सपोज करो मैं एक नया डिवाइस किसी एक लैन पे ऐड कर देता हूँ। सपोज करो लैन 2 पे ऐड कर दिया मैंने एक डिवाइस एक्स, ठीक है, लेकिन ब्रिज के पास अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक नया डिवाइस ऐड हो चुका है लैन 2 पे, ठीक है। अब जब मैसेज आया ए डिवाइस से एक्स के लिए ब्रिज के पास, अब ब्रिज को तो पता ही नहीं है कि एक्स कहाँ पे है, तो सोल्यूशन क्या है उसके पास, ऐसा करो सबके पास भेज दो। वो लैन 1 पे भी भेजेगा, लैन 2 पे भी भेजेगा, लैन 3 पे भी भेजेगा, लैन 4 पे भी भेजेगा, सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा। समझ रहे हो? तो जिस भी लैन पे एक्स होगा वो उसका अपना रिसीव कर लेगा, ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं फ्लडिंग। फ्लड कर दिया मतलब मैसेज को भेज दिया हर तरफ, ब्रॉडकास्टिंग कह लो या फ्लडिंग कह लो। तो इसमें क्या होगा, आपका कंजेशन बढ़ जाएगा, नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मैसेज आपका ब्रिज से लैन 2 पे एक्स के लिए आना चाहिए था, वो अब आपका लैन 1 पे भी ब्रॉडकास्ट कर दिया उसने। लैन 1 जैसे ए से आपका मैसेज आया ब्रिज पे, ब्रिज ने वापस एक लैन 1 पे ही भेजा है, लैन 2 पे भेज दिया, लैन 3 पे भेज दिया, लैन 4 पे भी सबके पास भेज दिया। तो इससे क्या होगा, आपके पास हर एक में लैन में आपका मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर ऐसे ही और डिवाइस में मतलब सेंड करने लग जाए अननोन डिवाइस के लिए, तो आपके नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जो लैन होगा उसमें ट्रैफिक बढ़ेगा हर एक लैन में। तो इस तरीके से इसमें भी आपका नेटवर्क कंजेशन का इशू आ सकता है। वैसे निचोड़ तो टॉपिक का यही है, चलो फिर भी आगे डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। फिल्टरिंग जो मैंने आपको बताई हुई है, ये भी सेम चीज है जो आपको बता दी। जो मैंने फ्लडिंग का इशू बताया है वो उसको एक अलग से मतलब हम इसको बोलते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रिज भी बोल देते हैं इसको। कि देखो, आपके पास जो ब्रिज है उसके पास अगर अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में आपका क्या होता है, फ्लडिंग। लेकिन एक चीज होती है कि भाई लर्निंग करना। अब जैसे अपना केस क्या था कि भाई ए डिवाइस ने एक्स के लिए मैसेज भेजा, ब्रिज ने उसको सब पे ब्रॉडकास्ट कर दिया, ए लैन 1 पे भी, लैन 2 पे भी, लैन 3 पे, लैन 4 पे भी। अब कहीं कभी तो उसको ये अपडेट करना पड़ेगा अपने जो फॉरवर्ड टेबल थी ब्रिज की, उसको ये अपडेट तो करना पड़ेगा। जब उसको ये पता चल जाएगा कि भाई ये डिवाइस इस लैन पे है, तो वो अपनी टेबल को अपडेट करेगा, है ना। ताकि जब अगली बार कोई डिवाइस मैसेज आए उस डिवाइस के लिए, उसको ये पता चल जाए कि मुझे कौन सी लाइन पे भेजना है। इसके लिए वो अपडेट करेगा अपने फॉरवर्ड टेबल को। इसको बोलते हैं हम लर्निंग करना बेसिकली। उसमें मैनुअली ऐड नहीं करेंगे हम, कि भाई हम मैनुअली जाके उसमें ये इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे कि ये डिवाइस भी उस लैन पे है। ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे बहुत सारे एफर्ट लगेंगे। आपको मैनुअली एक बंदा बिठाना पड़ेगा, वो उसमें एंट्री करेगा, है ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, टेबल डायनामिकली खुद अपडेट हो जानी चाहिए। उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। देखो, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है मैंने, हमारे पास टोटल 3 लैन है, लैन 1, लैन 2 और लैन 3। ठीक है। जो ये तीनों लैन आपकी ब्रिज से कनेक्ट है। लैन 1 आपकी पोर्ट 1 से कनेक्ट है, लैन 2 आपकी पोर्ट 2 से, और लैन 3 आपकी पोर्ट 3 से कनेक्ट है। ठीक है। जो स्टार्टिंग स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज में क्या है, ब्रिज को थोड़ी पता है कि जब स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात समझो, जब मैंने अलग अलग लैन को कनेक्ट कर दिया, ब्रिज को उस टाइम कुछ नहीं पता कि भाई कौन सा डिवाइस किस लैन में है। उस टाइम क्या हुआ, जो आपकी जो टेबल है, फॉरवर्ड टेबल, वो बिल्कुल खाली हो गई, क्योंकि उसके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अब सपोज करो ए डिवाइस ने, जो डिवाइस ए है, इसने मैसेज भेजना है डी डिवाइस के लिए। ठीक है। सबसे पहले मैसेज किसके पास आएगा, ब्रिज के पास। जब मैसेज ब्रिज के पास आएगा, जिसको हम फ्रेम भी बोलते हैं डाटा लिंक लेयर में, फ्रेम जब आपका ब्रिज के पास आएगा तो वो अपने साथ क्या इंफॉर्मेशन लाएगा,
कि भाई मैं किस लैन पे कनेक्टेड हूँ, ये भी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई लैन 1 से आपके पास मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। और ए है जो वो अपना एड्रेस तो भेजेगा भेजेगा, साथ में मैक एड्रेस फ्रेम है जो, ये फ्रेम जो सेंड करेगा ए, इसमें इसका खुद का एड्रेस तो होगा ही, मैक एड्रेस किसका, ए का, और किस लैन पे है ये इसको पता चल जाएगा ब्रिज को भी। जो मेरा मैसेज आया है वो पोर्ट 1 पे आया है और पोर्ट 1 पे लैन 1 कनेक्ट है, तो इसको ये भी पता चल जाएगा कि भी कौन सी लैन पे है ये। तो जब इसके पास मैसेज आया ए से, तो ब्रिज क्या करेगा, अपनी जो टेबल है उसको अपडेट कर देगा कि भी एड्रेस ए का और इसका पोर्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि कौन सी लाइन से कनेक्टेड है आपका डिवाइस है, तो उसने ये अपडेट कर दी। लेकिन उसने मैसेज किसको ट्रांसमिट करना है, डी के लिए। अब डी कौन सी लाइन पे है ये तो उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, ब्रिज ब्रिज इसको ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज आपका, जो ए लाइन पे भी जाएगा, सी पे भी, मतलब 3 लाइन है जो उस पे भी जाएगा, 3rd लाइन पे, और 2nd लाइन पे भी जाएगा, सभी डिवाइस के पास जाएगा आपका मैसेज। आपको डी का एड्रेस तो पता ही नहीं है, तो जिसने भी रिसीव करना है वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। अब आपने सबके पास मैसेज भेज दिया, अब ब्रिज है जो, ब्रिज को तो पता ही नहीं चला कि भाई आपने मैसेज तो भेज दिया सबके पास, लेकिन डिवाइस डी है कहाँ पे, ब्रिज को कैसे पता चलेगा, ब्रिज को पता ही नहीं चल सकता है इस केस में। अब दूसरा सिनेरियो देखो, अब सपोज करो हम ये वाला सिनेरियो देख रहे हैं, ई ने मैसेज ट्रांसमिट करना है, ई ने ए के लिए मैसेज ट्रांसमिट करना है। अब ब्रिज के पास ए की तो इंफॉर्मेशन है, जब ए ने डी के लिए मैसेज भेजा, ब्रिज ने ए की इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। अब जब ई ने भेजना मैसेज ए के लिए, ई जब ई के जो मैसेज फ्रेम होगा, फ्रेम में क्या है, आपका जो मैक एड्रेस है किसका, ई का, आपका मैक एड्रेस ई का भी आपके फ्रेम के साथ आएगा, और किस पोर्ट पे मैसेज आ रहा है, जो 3rd है लैन, वो 3rd पोर्ट पे कनेक्टेड है आपकी, तो ब्रिज को पता चल जाएगा कि भी जो ई है वो आपका पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्ट है, और एक एड्रेस उसके पास पहले था। तो इस केस में ब्रिज क्या काम करेगा, जो ई से मैसेज आया वो उसको फ्लड नहीं करेगा कि हर लाइन पे भेज देगा, एक ब्रिज के पास तो एक एड्रेस है, तो वो सीधा मैसेज लैन 1 पे फॉरवर्ड कर देगा। समझ रहे हो ये बात सब, फटाफट यस नो बोलो, 4 मिनट बची हुई है। यस सर। यस सर। और जो डिवाइस ई था, जब इसका मैसेज फ्रेम है जो ब्रिज के पास आया, तो इसको पता चल गया कि जो ई है वो आपका पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्ट है, तो ब्रिज क्या काम करेगा, अपनी टेबल को अपडेट कर देगा इस एंट्री से। अब आपके ब्रिज के पास ये एंट्री हो चुकी है। अब दूसरा सिनेरियो देखो एक और, अब सपोज करो बी ने मैसेज भेजना है सी के लिए, ठीक है, अब बी ने भेजना है सी के लिए, जो अपनी टेबल है इस टाइम ये है अपनी ब्रिज की टेबल, जो फॉरवर्ड टेबल है, इसके पास ना तो बी का एड्रेस ना सी का एड्रेस, तो बी का जो फ्रेम एक ब्रिज के पास आया, बी के फ्रेम जो मैसेज है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी, मैक एड्रेस ऑफ बी। जब बी का मैक एड्रेस ब्रिज को पता चल जाएगा, तो उसको ये भी पता कि भाई जो बी का मैसेज है किस पोर्ट पे आया है, तो वो क्या काम करेगा, अपनी टेबल को इस एंट्री से अपडेट कर देगा, और सी का एड्रेस उससे पता ही नहीं, तो क्या करेगा, इस मैसेज को लैन 1 पे भी भेजेगा, इस मैसेज को आपका लैन 3 पे भेजेगा, और इसको 2 पे ही भेजेगा, है ना। अब सपोज करो अब आपके पास टेबल ये है ए ई बी, इन तीनों की इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। अब कोई और डिवाइस आता है, मान लेते हैं अब डी ने भेजना मैसेज किसी और डिवाइस के लिए, मान लेते हैं बी के लिए, तो डी का मैसेज पहले ब्रिज के पास आएगा, डी के मैसेज में क्या आएगा, उसका फ्रेम सॉरी मैक एड्रेस आएगा, और किस पोर्ट पे आया है वो ब्रिज को पता ही चल जाएगा। तो
ये अपडेट कर देगा अपने में इस फॉरवर्ड टेबल को, डी का मैक एड्रेस और इसका पोर्ट नंबर। इस टाइप से ब्रिज की टेबल तैयार होती है। समझ में आया सबको ये टेबल कैसे क्रिएट हो रही है? यस सर। इसमें छोटा सा टॉपिक और है, मुझे लग नहीं रहा कंप्लीट हो पाएगा। चलो एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ लूप की प्रॉब्लम क्या है इसमें। अगर सपोज करो मैं मल्टीपल ब्रिज को दो लाइन के बीच में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसमें डायग्राम होगा वो देख लेते हैं सीधा। अगर किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना बाद में। सपोज करो ये केस है, आपके पास दो लाइन है, लैन 1 एंड लैन 2। लैन 1 और लैन 2 के बीच में मैंने दो ब्रिज कनेक्ट कर दिए, ब्रिज 1 और ब्रिज 2। इसका एडवांटेज क्या हुआ, सपोज करो एक ब्रिज डाउन हो गया, आपका ब्रिज खराब हो गया, तो ब्रिज 2 काम कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी वो चीज समझो। सपोज करो ए ने मैसेज सेंड करना है डी के लिए, ठीक है, ए ने सेंड करना है आपका डी के लिए। तो ए का मैसेज जिसमें ए का मैक एड्रेस है वो क्या करेगा, ब्रिज के पास जाएगा, वो इस ब्रिज के पास भी जाएगा, वो दूसरे ब्रिज के पास भी जाएगा। अब दोनों अपनी फॉरवर्ड टेबल को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब उसको डी का एड्रेस नहीं पता, वो क्या करेगा इस एड्रेस को मतलब जो मैसेज है उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा ए लैन में भी और लैन 2 में भी। इस लैन में ब्रॉडकास्ट होगा, इस लैन में ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। अब जब इसमें ब्रॉडकास्ट होगा इसको दूसरा ब्रिज मिलेगा। अभी आपका लेक्चर है क्या नेक्स्ट? यस सर। चलो ये कंप्लीट नहीं होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टाइम हो गया।